Very good morning, students. As you know that very important topic is going on in macroeconomics, government budgets. And government budgets we have divided into two parts, revenue receipts and revenue expenditure. And revenue receipts we have already divided into two category, tax receipts and non-tax receipts. I have discussed all the revenue receipts issue along with you from last 2 days. Today I will proceed, and today is the topic is the capital receipts. Capital receipts has two characteristics. Number one, create a liability of the government. Number one, this is create a liability of the government, and number two, reduce the assess of the government. दो चीज़ें बच्चों इसमें होती हैं. अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट्स की कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ, नंबर एक, क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड नंबर टू, रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड money is that capital means to create a new things, to create a new infrastructure, to create a new buildings. This is the capital. Now the question is that what are the components of the capital receipts? Capital receipts के क्या क्या, देखिए तीन हम इन components में बांट सकते हैं capital receipts को. नंबर वन है कि बहुत important है इसमें disinvestment. Disinvestment is a very important topic for this capital receipt. Disinvestment means many times government issue his share for the public sector. बहुत बार सरकार अपने शेयर मार्केट में निकालती है पब्लिक सेक्टर के लिए. गवर्नमेंट की कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने शेयर मार्केट में निकालती हैं. बहुत सारी एंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट के पास, जैसे NTPC, BHL, BEL, कोयल इंडिया ऑफ सेल, है ना. तो ये इनके शेयर मार्केट में निकालती है गवर्नमेंट और उनसे भी आय अर्जित करती है. तो बच्चों इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट. नंबर टू इज़ बोरोविंग मनी फ्रॉम द अदर्स. देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज द स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट सम मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द बोरोविंग द मनी. अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा उधार लेती है अपनी जो उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको सेटिस्फाई करने के लिए. इसकी एवज में सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है, मतलब टैक्स नॉट टैक्स बट इंटरेस्ट लगाती है, और वो इंटरेस्ट से उनसे पैसा वापस लेती है. इस तरह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कमाती है. और तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स का जो पार्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो टुडे इन क्लास आई विल डिस्कस ऑल द aspects of this capital receipts, how the capital receipt valuable for the create the revenue for a government, and how this capital receipt is an important part of the revenue generation. बच्चों, आपने देखा होगा कि अब हम लगभग हमारे सिर्फ 2 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बचते हैं, उनको भी हम इसी तरह से फिनिश करेंगे. अगर ईश्वर ने चाहा, अगर आपकी क्लास खुली तो फिर दोबारा से मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा. लेकिन आप निरंतर पढ़ाई करते रहें और मुझे रेस्पॉन्स करते रहें. हैव ए गुड डे. सो एन्जॉय योर लाइफ एंड बी केयरफुल. थोड़ा बच के रहें और घर में रहें और बी सेफ. स्टे होम एंड बी सेफ.